तो क्या पूछा, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो प्यारे दोस्तों मैं 2-4 रीडिंग आपके सामने लिखता हूं। जैसे कि मान लीजिएगा कि ये दिल है, हाँ, और इस दिल के द्वारा प्यारे दोस्तों यहाँ एक मामला आता है जिसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बताया जाता है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हार्ट के कंप्लीट डायस्टोल होने पे, हार्ट के कंप्लीट डायस्टोल होने पे कितना ब्लड मिलता है। तो प्यारे दोस्तों इसमें 120 से 130 ml ब्लड मिलता है। कितना मिलता है, 120 से 130 ml ब्लड मिलता है। वहीं पे दूसरा होता है ईएसवी एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, पूरे के पूरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट करने पे। ध्यान रखिएगा दूसरा नंबर का डाटा क्या आता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, एंड सिस्टोलिक, अरे क्या कहलाता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहलाता है। और अगर मैं कंडीशन को बताऊं कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा 50 से 60। अरे कितना देखने को मिलता है, 50 से 60 ml देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 50 से 60 ml देखने को मिलता है कि हार्ट के पूरा खुलने पे कितना भरा, 120 से 130, कॉन्ट्रैक्ट करने पे खाली होने पे कितना बचा, 50 से 60 बताए। तो ये वाली कंडीशन के अंदर अपन अगला पॉइंट देखने को मिलता है जिसको बोला जाता है एसवी यानी स्ट्रोक वॉल्यूम। चलो यहां लिख देता हूं, जिसको एसवी बोल दो या स्ट्रोक वॉल्यूम बोल दो। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट इनटू ईच बीट। ध्यान रखिएगा हर एक बीट में हार्ट के द्वारा फेंका गया ब्लड क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सर आया कितना, 120, फेंका पीछे कितना बचा, 50, तो फेंका कितना 70 ml, और 70 ml आपका क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। यानी हार्ट एक बार यूं करता है ना, जू 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 जू, कितना फेंक देता है, 70 ml फेंक देता है। और 1 मिनट में ये लगातार करता ही रहता है, जू 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 जू। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्ट्रोक वॉल्यूम का अमाउंट आपके सामने देखने को मिल गया। दूसरी कंडीशन आती है जिसको बोला जाता है सीओ यानी कार्डियक आउटपुट। दूसरा क्या देखने को मिलता है, जिसको बताया जाता है कार्डियक आउटपुट। अरे दूसरा है कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में, यहां बोला था 1 बीट में, अब क्या बोल रहा हूं, 1 मिनट में द अमाउंट ऑफ ब्लड, यहां क्या बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ ब्लड, ध्यान रखिएगा द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट इनटू 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा फेंका गया खून क्या कहलाता है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा सर, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट निकालने का तरीका क्या कहलाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट कहलाएगा। और अगर मैं कंडीशन को मापने की कोशिश करूं, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 70, हार्ट रेट कितनी है नॉर्मल 72। नॉर्मली तो 60 से 100 होती है, लेकिन एक आंसर दूं तो बेहतर होती है। जब गुणा करोगे दोनों को तो लगभग कितना देखने को मिलेगा, सातों साथी 49 ये हो गया और 140 ये हो गया, तो लगभग अरे ये आंकड़ा निकल के आएगा 49 140 लगभग 5040 ml यानी ऑन एंड एवरेज 5 लीटर। अरे कितना निकल के आ जाएगा, 5 लीटर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, अराउंड 5 लीटर आपका क्या देखने को मिल जाएगा सर, ये कार्डियक आउटपुट है। क्या दोनों तीनों चीजें क्लियर हुई कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा ये सवाल एग्जामिनर छोटे छोटे सवाल है। और ये जो कार्डियक आउटपुट होता है ये अराउंड ब्लड वॉल्यूम होता है, लगभग अराउंड ब्लड वॉल्यूम। हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम भी बॉडी का 7% होता है, 7 to 8%। और बॉडी वेट और जब निकालते हो तो वो भी लगभग 5000 ml ही निकल के आता है। हाँ, मेप निकालने का तरीका 2 into डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक अपॉन 3 होता है। वेल डन बेटा। पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक पल्स प्रेशर कहलाता है। पल्स डेफिशिएट का मतलब एपिकल माइनस रेडियल होता है। ये छोटे छोटे शब्द हैं जो मिलते जुलते होते हैं लेकिन सेम नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना कि न था अपना फिर भी अपना अपना सा लगा बहुत लगा। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट को प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी नॉर्मल सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80, तो पल्स प्रेशर कितना होता है 40 mm ऑफ Hg होता है या नहीं होता है सर, ये पल्स प्रेशर कहलाता है। यहीं पे दूसरे नंबर पे अगर मैं लिखूं कि पल्स डेफिशिएट, और पल्स डेफिशिएट का मतलब होता है कि पल्स ऑफ मैक्सिमम इंपल्स होती है एपाइकल, क्या होती है एपाइकल पल्स माइनस रेडियल पल्स। अरे ध्यान रखिएगा एपाइकल में से रेडियल पल्स को माइनस कर दोगे, क्या कर दोगे, एपाइकल में से रेडियल को माइनस कर दोगे, ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है, पल्स डेफिशिएट कहलाती है।